नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। फ्राइडे का दिन जो था, वो बहुत वोलाटाइल डे था। मतलब जैसे मॉर्निंग में उसने नीचे में ओपन किया और वहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाके जोर से सेलिंग की। तो वो जो बार जो फ्राइडे का बना, वो बार डेली चार्ट में कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है और उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, वो बैंक निफ्टी और निफ्टी में, वो मैं आपको ये वीक के वीकली एक्सपायरी में मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब वीकली जो मैं वीडियो डालता हूँ उसमें आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि ये बैंक निफ्टी का हाई और लो बना था, उसका आप देखेंगे ये डबल टॉप बन गया है ऑलमोस्ट। और ये डबल टॉप बनने के बाद जो नीचे आया, तो इसका 50% का जो लेवल है, ये वाला, मतलब ये हाई और ये लो का 50% का लेवल जो है, ये गेन परसेंटेज में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर वो 50% लेवल अगर नीचे के साइड में क्रॉस हो जाता है, तो यहाँ पे एक सेल सिग्नल बन जाता है। मतलब यहाँ से अगर सेल सिग्नल बन गया है, तो कोई भी हाल में यहाँ पे 50% के ऊपर अगर मूवमेंट जाती है, तो ही हम लोग थोड़ा सा सेफ हो जाएंगे बाइंग साइड में। अदरवाइज ये थोड़ा सा पिक्चर जो है डरावना ही रहेगा। तो अभी इस केस में जैसे कि आप पीछे का अगर देखते हैं, यहाँ से जब निफ्टी बॉटम से जब आई तो 50% में जाके रुक गई, और वहां से वापस जब ये 50% क्रॉस किया, तो 75% भी क्रॉस किया और 75% में एक्चुअल बाय सिग्नल डिक्लेयर मतलब ये किया, सिग्नल जनरेट किया। उसके बाद बाय सिग्नल जनरेट करने के बाद वो कोई भी हाल में 50% के अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर 75% में बाय सिग्नल जनरेट किया तो 50% के अंदर आता है, तो वहां पे सेल सिग्नल जनरेट हो जाता है। तो ये सेल सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो जब तक बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर, 44,000 सॉरी 45,000 के ऊपर क्लोज नहीं देती, तब तक हमको बैंक निफ्टी में प्रेशर दिखाई देगा। अब नीचे के साइड में जैसे कि लास्ट वीक में बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाई दिया, यहाँ पे एक दो कैंडल ऑलमोस्ट डबल बॉटम के हिसाब से हुए, और वहां से एक ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी आई। अभी यहाँ पे आप देखेंगे ये बाय के नीचे ये बाय मारा हुआ है, ये बाय के नीचे ये बाय, सॉरी, ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है। और ये हाई का अगर आप अपवर्ड एंगल डालते, तो यहाँ पे एक सिंगल कैंडल फॉर्मेशन हुआ, जो सिंगल कैंडल फॉर्मेशन की वजह से ऊपर में वो कैंडल क्रॉस नहीं हुई, तो बाय सिग्नल जनरेट नहीं हुआ। जब भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि लो के नीचे अगर लो मारता है, तो बाय का जो बीच का जो हाई है उसका अगर अपवर्ड एंगल क्रॉस होता है, तो वहां पे बाय हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम में देखते हैं, यहाँ से मैं अभी गेन परसेंटेज आपको डाल के दिखाता हूँ कि अगर हम लोग ने ये हाई और ये हाई, ये हाई, ये हाई और ये लो अगर हम लोग ने देखा, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, एक सेकेंड ना। हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये हाई है और ये लो है, तो इसका 25% जो है वो 25% क्रॉस नहीं हुआ। जैसे ही 25% क्रॉस हो जाता था, तो हमको यहाँ पे बाइंग की मोमेंटम आती थी। लेकिन ये यहाँ पे 25% क्रॉस नहीं हुआ। वही चीज मैं आपको टाइम एंगल में बता रहा हूँ कि टाइम एंगल वहां पे क्रॉस हुआ नहीं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गैन परसेंटेज और टाइम एंगल दोनों एक ही चीज बताते हैं, सेम है। उसमें सिर्फ इतना ही है कि टाइम एंगल का जो स्टिफनेस रहता है, उसके वजह से थोड़ा सा हम लोग को काम करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो उसको करेक्ट करने के लिए मैं गैन परसेंटेज यूज करता हूँ। तो अब उस हिसाब से अगर हम लोग गैन परसेंटेज डाल के यहाँ पे डेली चार्ट में अगर हम लोग देख रहे हैं,
तो आपको दिखेगा ये बॉटम से मैंने जो अपवर्ड एंगल डाला था वो अपवर्ड एंगल करेक्ट यहाँ परफेक्ट यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। और कोई भी हाल में अगर आप देखेंगे कोई भी हाल में यहाँ पे 44,000 का लेवल आ जाता है, ये अपवर्ड एंगल टूट के यहाँ पे नीचे अगर सेलिंग आ जाती है तो हमको फिर एक अच्छी खासी सेलिंग दिखाई देगी। फिर वहाँ पे बैंक निफ्टी आपको 42,900 की पहला टारगेट जो है 43,500 मतलब 600 के आसपास आएगा और सेकंड टारगेट जो है 42,900 के आसपास रहेगा। तो ये दो टारगेट आपको अगले वीक में अगर 44,000 टूटता है तो ये लेवल आते हुए दिखेंगे। और ऊपर की साइड में जब तक 45,000 क्रॉस नहीं होता है तब तक आपको सेलिंग का प्रेशर रहेगा। अगर 42,660 70 80 अगर क्रॉस हो जाता है तो हमको 45,000 क्रॉस होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर 45,000 क्रॉस हो जाएगा तो एक बाय सिग्नल जनरेट हो जाएगा और फिर वापस हमको 45,670 के यहाँ पे हमको वॉच करना पड़ेगा। तो अगले वीक का मेरे हिसाब से जो ट्रेडिंग रेंज रहेगा वो हमारा रहेगा 45,670 और 42,904। ये इम्पोर्टेंट एक ट्रेडिंग रेंज रहेगा। इसके बीच में शायद हम लोग प्ले करते रहेंगे। ये केस में 45,000 और 43,600 ये दो इम्पोर्टेंट लेवल भी रहेंगे सपोर्ट के तौर पे। अगर ये लेवल यहाँ पे ये अपवर्ड एंगल जैसे ये अपवर्ड एंगल जा रहा है, ये अपवर्ड एंगल टूटता है तो हमको प्रेशर महसूस होगा। तब तक अगर यहाँ से अपवर्ड एंगल को सपोर्ट लेके अगर वापस निकल गई तो यहाँ पे हमको वॉच रखना है कि अगर ये लेवल क्रॉस हो जाते तो एक बाइंग मोमेंटम हमको ऊपर की तरफ आएगा और वो मोमेंटम 45,670 तक लेके जाएगा। अगर हम लोग इस हिसाब से एक मिनट अगर हम लोग गैन फैन भी यूज करते हैं तो ऊपर से अगर हम लोग गैन फैन डालते हैं, जैसे कि ये गैन परसेंटेज को मैं फिलहाल हटा देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ से गैन फैन, एक मिनट ये डाउनवर्ड एंगल गया किधर, एक मिनट हमने डाउनवर्ड एंगल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, डाउनवर्ड एंगल डालना पड़ेगा। हाँ, तो ये मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला हुआ है। तो अगर हम टॉप से डाउनवर्ड एंगल डालते हैं या यहाँ से बॉटम से, अभी ये जो मेन क्रूशल बॉटम है यहाँ पे अगर बड़ा चार्ट देखते हो ये बॉटम क्रूशल है, यहाँ से अगर हम लोग गैन फैन डालते हैं ये पॉइंट से, तो मैंने जैसे कि अपवर्ड एंगल जो डाला हुआ है उसको मैच करके ये अपवर्ड एंगल डाला है। तो गैन फैन में भी एक बात क्लियर कट दिख रही है कि ये 1/4 के अंदर मोमेंटम आ चुकी है और जब तक 1/4 क्रॉस नहीं होता है, मतलब वही चीज़ हो गई कि 45,000 जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक यहाँ पे हमको बाय सिग्नल जनरेट होने वाला नहीं है। और तब तक नीचे में आपको 43,000 के आसपास, मतलब अगर मैं यहाँ पे परफेक्ट पॉइंट 1/3 का सपोर्ट अगर देखता हूँ तो 43,400 500 का सपोर्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 43,600 जो हमने गैन परसेंटेज में लेवल देखा वो शायद यहाँ पे क्रूशल लो, या ये जो बॉटम है ये बॉटम आपको क्रूशल रोल प्ले करते हुए दिखेगा 43,500 600 का। और अगर वो टूटता है तो 42,900 के आसपास हमको मूवमेंट जाती हुई दिखेगी। और अगर यही चीज़ अगर हमने टॉप से यहाँ पे जो रिसेंट टॉप हुआ है वहाँ से अगर हमने गैन परसेंटेज डाला, सॉरी गैन फैन डाला, तो हमको क्या दिखाई देगा वो हम लोग देखते हैं। यहाँ से आपको दिखेगा कि ये 1/8 का जो एंगल है वो जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक हमको बाइंग की मोमेंटम नहीं आएगी। तो सब जगह से अगर हम लोग देख रहे हैं तो एक ही चीज़ दिख रही है, ऊपर की तरफ 45,000 और नीचे की तरफ 44,000। अगर 44,000 क्रॉस होता है तो तकलीफ होगा। अगर हम पीछे लास्ट हाई से अगर हम लोग डालते हैं तो यहाँ पे भी एक क्रूशल सपोर्ट आपको 44,000 तक दिखेगा। ये 1/4 के अंदर घुसा हुआ है यहाँ से,
तो ये अच्छी बात है। 44,000 के अंदर अगर निफ्टी आ जाती है, बैंक निफ्टी आ जाती है, तो हमको वापस सेलिंग का प्रेशर दिखाई देगा। तो ये चीज़ हो गई, आपको मैंने बैंक निफ्टी में बताई। निफ्टी में मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी में सिर्फ सिनेरियो अलग था। निफ्टी में क्या हुआ था कि ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है। तो इन दैट केस क्या हो गया कि ये हाई के ऊपर, में लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, ये हाई के ऊपर अगर ये हाई मारता है तो यहाँ पे हमारा अपवर्ड एंगल काम करता है। 25% का लेवल ये जो है वो गेन परसेंटेज काम करता है। तो जब तक 25% क्रॉस नहीं होता है तब तक आगे की तेजी हमको मिलती नहीं है। तो उस हिसाब से ये निफ्टी यहाँ पे परफेक्ट रुक गई, और जैसे ही ये यहाँ पे रुक गई आपको एक सेल सिग्नल यहाँ पे मिल गया। जैसे 20,000 के अंदर आ गया तो आपको एक सेल सिग्नल हमको मिल गया। लेकिन 20,000 का सिग्नल मिलने के मतलब सेल सिग्नल मिलने के बाद क्या हुआ, तो जब इसने 50% का जो लेवल है, ये हाई और ये लो, आप समझ के लीजिए मैंने प्रीवियस हाई और ये लो, ये दोनों पॉइंट मैंने पकड़े हुए हैं, ये हाई ये लो और ये हाई। तो ये दो जो दोनों पॉइंट पकड़े हुए हैं, ये दो पकड़ के मैंने गेन परसेंटेज डाला है। तो इसका 50% का जो लेवल है वो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल था। वहां पे बहुत टाइम यहाँ पे निफ्टी ने होल्ड किया। उसके बाद 50% का वो लेवल टूटा और 75% से वापस एक बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निफ्टी गई। लेकिन निफ्टी जाने के बाद, 75% जाने के बाद, यहाँ पे 50% के ऊपर जैसी मूवमेंट गई, हमको एक अच्छी ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाई दी। तो अभी नीचे की तरफ आपको सपोर्ट का काम वही 50% की लेवल करने वाली है, जो आपको शायद 19,600 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिखेगा। उसके अंदर अगर क्लोजिंग आती है तो ही हमको सेलिंग प्रेशर दिखेगा। तब तक हमको ऊपर की तरफ 19,800 अगर क्रॉस हो जाती है तो हमको 20,000 और 20,200 की लेवल्स दिख सकती है। लेकिन सेलिंग की जो लेवल है वो 19,600 के नीचे ही हमको दिखेगी। इन दैट केस आपको नीचे के टारगेट 19,412, 19,217 और 19,000 तक के टारगेट दिख सकते हैं। लेकिन जैसे कि ये हाई के ऊपर ये हाई मारा हुआ है, तो ये लो टूटेगा तो हमारा ट्रेंड चेंज पॉइंट है। तो स्विंग लो यहाँ पे बोला जाता है इसको, कि जब तक ये स्विंग लो नहीं टूटता है तब तक हमको एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलते रहेगा। यहाँ पे ये आके वापस भी घूम सकती है। लेकिन जैसे ये 50% के अंदर ये मूवमेंट आ जाएगी, वहाँ पे वापस हमको निफ्टी प्रेशर में दिखेगी। तब तक हमको डरने की जरूरत नहीं है। 19,600 है तब तक डरने की जरूरत नहीं। शायद निफ्टी वापस सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकती है, और जैसे ही 19,800 क्रॉस हो जाएगा हमको अगेन एक बाय का ट्रेड मिलेगा। जिस इन दैट केस 19,600 का स्टॉप लॉस अगर हम रखते तो उसको राइड करके ऊपर की लेवल्स के टारगेट हमको मिल सकते हैं। अभी भी मैं होप रख सकता हूं कि निफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 19,600 जब तक टूटता नहीं तब तक हमको ऊपर के टारगेट्स मिलेंगे, ये आशा रखता हूं। और यहाँ पे नीचे में अगर 19,600 के नीचे क्लोज आता है और उसके नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करने लगती है तो फिर हमको वापस 19,200 के आसपास एक निफ्टी नीचे आते हुए दिखेगी। अगर यहाँ पे मैं आपको गैन फैन थोड़ा सा बताऊं तो गैन परसेंटेज के लेवल में हटा देता हूं। हाई से अगर मैं गैन फैन डालता हूं, तो हाई से अगर गैन फैन डालता हूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1/4 का लेवल जो है वो सपोर्ट का लेवल है। यहाँ पे 1/4 का लेवल 19,550 के आसपास आ रहा है। तो ऑल इन ऑल एक ही केस है कि 19,600 के नीचे क्लोज आएगा तो ही हमको तकलीफ होने वाली है। तो अगर समझो इंट्राडे में 19,550 जाके वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट आ सकती है, और नीचे से अगर हम लोग कैन फैन डालते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये सॉरी अपवर्ड एंगल डालते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा 19,550। मतलब 19,550 जो है वो बहुत क्रूशल सपोर्ट रहेगा। वो अगर टूटता है तो हमको थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग मेन
ये लो देखते हैं, जैसे कि ये अपवर्ड एंगल मैंने यहाँ पे लो पे डाला और वहाँ से अगर गैनफैन डाला तो क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये परफेक्ट सपोर्ट पे है। तो इन दैट केस इसने क्या किया हुआ है, 1/2 के नीचे आके वापस 1/2 के ऊपर मूवमेंट गई हुई है। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है ये लेवल पे, और ये भी यही दिखा रही है कि 19,500 का एक सपोर्ट आ गई। अभी 3-4 तरीके से हम लोग देख रहे हैं। एक बार गैन परसेंटेज से हम लोग ने देखा कि 19,600 के नीचे अगर क्लोज आता है तो ही तकलीफ होने वाली है। फैन से दिख रहा है कि 19,500 से लेके 550 के आसपास आपको निफ्टी में सपोर्ट मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से फिर मैं अभी थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूं कि 19,550 500 का जोन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि गैन परसेंटेज को हमको ज़्यादा अच्छी तरह फॉलो करना चाहिए। अगर गैन परसेंटेज 19,600 के नीचे क्लोज आने के बाद वीक दिख रहा है तो मैं बोलूँगा एक बार 19,500 के आसपास भी आए तो भी वहाँ पे बाय करने के बजाय 19,600 में हम लोग बाय करेंगे, वो बेटर रहेगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 19,500, क्योंकि वहाँ से मोमेंटम ऊपर की तरफ आए और बाद में बाय करेंगे तो ही बेटर रहेगा। अगर 19,500 आया और 19,600 का रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ मूवमेंट आई तो हमको फिर जोर से सेलिंग दिखाई दे सकती है। तो बेटर ये रहेगा कि 19,600 के ऊपर अगर वापस आ जाए तो बेटर रहेगा। गैन परसेंटेज बहुत अच्छा हमको गाइडेंस देता है तो उसको फॉलो करना बेटर रहेगा। तो निफ्टी का ये वीकली रेंज ये रहेगा कि 20,000 ऊपर की तरफ रहेगा और नीचे की तरफ 19,200 ये वीकली रेंज रहेगा। अगर और इसमें ये जोन जो है 19,615 से लेके 19,500 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ऊपर की तरफ 19,800 के ऊपर आपको बाय सिग्नल जनरेट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।